ऐसे बच्चे जो फेल हो गए उनको लिए बिल्कुल भी घबराना नहीं है। आज मैं बताऊंगा आपको कि जो रिजल्ट के लिए बच्चों को कन्फ्यूजन है, किसी में बैक के साथ आपका लिखा हुआ फेल लिखा उसका मतलब क्या होता है, या फिर वो बच्चे जो पास आउट हो गए उनको क्या करना चाहिए चीज़ों के लिए, उन सब चीज़ों को मैं आज डिस्कस करूंगा। सबसे पहले एक चीज़ है कि वैसे बच्चे जो फेल हो गए बिल्कुल भी नहीं घबराना है, क्योंकि हर चीज़ का आपके पास रास्ता है, हर चीज़ का आपका सॉल्यूशन है। यूपीवीटी वाले के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। सबसे पहले ये रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई भी आपसे पैसा मांगे तो बिल्कुल मैसेज देना, क्योंकि ये पैसा नहीं चलता वहाँ पे, क्योंकि पैसे के चक्कर में पिछले साल भी बहुत सारे लोगों का यूएफएम लगा है। अब यहाँ पे क्या होता है, बस पैसे का पैसा खाने के चक्कर में आपको क्या, मेरा सेटिंग है, मेरा ये है, मेरा वो है, डजंट मैटर भाई, किसी का कुछ नहीं है। सेटिंग है, इसमें क्या होता है कि सिंपल से यूपीवीटी का अगर आता है, एक बात बताओ सिंपल सी बात, आप क्वेश्चन नॉर्मल सा, आप कितना दोगे, 10,000 5,000 जो आपको दे दोगे, तो उस टीचर की जो भी चेक करता है उसका 30,000 35,000 रुपये सैलरी होता है स्टार्टिंग। अगर हम लोग बात करें, या गवर्नमेंट अगर टीचर है तो उसको लाखों में सैलरी आता है, आपका 30,000 35,000 रुपये क्यों लेगा? क्योंकि जो कॉपी होता है वो बिल्कुल आपका वेरिफिकेशन होता है, ऑनलाइन उसमें चढ़ा रहता है। आप लोग जैसे कि अगर बैक का फिर अगर भरोगे तो उसमें क्या होता है कि वो ऑनलाइन ही टीचर के पास आ जाता है, ऑनलाइन ही उसको चेक किया जाता है। जैसे ऑफलाइन में मान लो पहले चेक किया, उसको ऑनलाइन अपडेट कर दिया जाता है किसी टीचर को वेरिफिकेशन रीवेरिफिकेशन या दोबारा चेक करने के लिए कि ये सही तरीके से बच्चों को मार्क मिला या नहीं मिला। तो जब ऑनलाइन ऑफलाइन होता है तो आप पैसे देके क्या करोगे? कोई भी टीचर कहे कुछ भी कहे कि बिल्कुल पैसा आप मत देना, भले ही आप दोबारा एग्जाम देना। आपके पास जो फेल हो गया उसके पास दो ऑप्शन बचता है। पहला ऑप्शन आप क्या करो कि आपको कुछ दिन के बाद आएगा आपका कि रिवैल्यूएशन करने का ऑप्शन आएगा, वो करो। रिवैल्यूएशन करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, पहले आप कॉलेज जाएंगे, कॉलेज वाले नोटिफिकेशन देते हैं, अगर नहीं देते हैं तो यूपीवीटी का आप डायरेक्ट जाके वहाँ पे सर्च कर सकते हो, कुछ ना वो अपडेट आपका आते रहता है, वहाँ पे जाके आप भर सकते हो। दूसरा ऑप्शन आता है कि आपका बैक का ऐसा सिस्टम है, अगर मान लीजिए अगर आपने रिवैल्यूएशन कर दिया उसमें भी पास नहीं हुए तो बैक का दोबारा आप दे सकते हो। अब तीसरा क्वेश्चन ये आता है आपका जो ज्यादातर अगर देखा जाए फेलियर कि सर क्या मेरा एयर बैक लग गया। कॉमन सी बात है, एक बात बताओ, अगर आप रिजल्ट मान लीजिए आपका एक बैक लग गया तो बैक वाले का रिजल्ट बाद में आता है, यानी कह सकते हो कि अगर आपका अगर मान लीजिए आपने रिवैल्यूएशन नहीं पास हुआ तो आपका रिजल्ट का अगर एग्जाम के बारे में बात करें तो वो फिर आपका नवंबर दिसंबर तक ले लेता है, इधर उधर टाल मटल करके, कभी कभी तो जनवरी फरवरी में यूपीवीटी पहुंचा देता है। अब एक बात बताओ, जनवरी फरवरी आप देते हो, 2 महीने के बाद आपका 4 महीने के बाद कॉलेज के पास रिजल्ट आता है, तो फिर तो उसी के बाद बस क्या होता है कि जो पिछले वाले बैच है उससे आपका 2 महीने 1 महीने पहले ही आपका रिजल्ट आता है। तो वैसे तो आपका पूरा का पूरा 3 साल डी फार्मा पहुंच गया। तो कोशिश करना कि आप लोग जो है रिवैल्यूएशन, या पहले ही मैंने आप लोगों को कहा था कि देखो गलती मत करना, क्योंकि डी फार्मा अगर आपका बैक लग गया तो 2 साल का डी फार्मा 3 साल में जाकर पहुंचता है। डी फार्मा का सबसे ड्रॉबैक ये चीज है, अगर आप करेंट सिनेरियो में कर रहे हैं, ठीक है, एक बार आपका बैक लग जाता है तो वो क्या होता है कि स्टडी फ्लो टूट जाता है। मैक्सिमम जो बच्चे हैं वो क्या है, पहले से ही जॉब कर रहे हैं या फिर किसी चीज में इन्वॉल्व है, तो उसमें क्या होता है कि वो कंसिस्टेंट फिर दोबारा नहीं बना पाते। मेरे ऐसे जब मैं कॉलेज में पढ़ाता था तो ऐसे बच्चे से 4 साल 5 साल से डी फार्मा दे रहे हैं, लेकिन उसका नहीं निकल पा रहा। रीजन यही था कि कंटिन्यू नहीं हो पाता। देखो किसी चीज को आप कर रहे हो, ठीक है, आपके पास काम भी कर रहे हो, चीजें ये भी कर रहे हो, तो वो एक तरह का फ्लो नहीं बन पाता और निकल नहीं पाता। अगर आपका फेल है तो कोशिश करना कि 1 महीने की छुट्टी ले लो या फिर कुछ भी करो, बैक में तो 100% क्लियर कर लेना। मैं आपको अपडेट करता रहूंगा कि किस तरह से आप रिवैल्यूएशन करें, हर चीज करें, फीस कितना है, आपको आने वाली वीडियो में बिल्कुल बता दूंगा। तो डरना देखो बिल्कुल नहीं है, कोई भी कमेंट है जिस वीडियो में आपको चाहिए, जिस चीज का वीडियो वो आप कर सकते हो। अब हम लोग बात करते हैं कि जो बच्चे पास आउट हो गए उसको लिए क्या करना। पास आउट के लिए सबसे पहले आप ट्रेनिंग कंप्लीट करो, और ट्रेनिंग कंप्लीट, देखो फेलियर के लिए भी ट्रेनिंग कंप्लीट वैलिड होगा। अगर आप फेल भी है और 3 महीने का ही ट्रेनिंग कर लेते हैं तो आपका वैलिड होगा, यही आपका वहाँ पे चल जाएगा। कॉलेज में जाओ, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट लो, उसके बाद ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद आप जिस फील्ड में जाना चाहते हैं, जहाँ पे भी आप काम करना चाहते हैं, जिस चीज़ में, पहले अपने टीचर से कंसर्न करो, या फिर उस चीज़ में पहले से ही जो काम कर रहे हैं उस पर कंसर्न करो, उसके बाद ही चीज़ें करना। अब रिजल्ट के बारे में बात करते हैं, तो चलिए दोस्तों हम आपको रिजल्ट दिखाते हैं कुछ बच्चों का, और उसमें कंफ्यूजन बताते हैं कि क्या इसका मतलब क्या होता है और इनकी चीज़ों को कैसे आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो दोस्तों एक बच्चे का रिजल्ट है, यहाँ पे इन्होंने कहा है, देखिए इस तरह का जो आता है आपको यहाँ पे लिखा रहता है फेल विथ बैक, यानी कह सकते हो आप फेल है और आपको बैक क्या है 214211। तो अब क्या है 214211, इधर देखो ये कोड दिया हुआ रहता है 214211 अगर देखें तो यहाँ पे देखो लॉ एंड एथिक्स में यहाँ पे लगा हुआ।
लॉ एंड एथिक्स में इसको 80 में से ओनली 20 नंबर ही यहाँ पे मिला है, यानी ये फेल है। अब इस कंडीशन में क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो बैक लगा रहता है वो आपको लिखा रहता है। आप इस तरह का रिजल्ट का मतलब ये है कि आप फेल है लेकिन एक में बैक है। बहुत सारे और सारे बच्चे का बहुत सारे कमेंट आए हुए हैं, उन बच्चों का देखो बहुत सारे बच्चे कमेंट है कि सर पास हो गया हूँ, अब ये है, थैंक यू। यहाँ पे देख सकते हो क्वेश्चन आया, थैंक यू बॉस मेरी पास हो गया हूँ, चलो अच्छा लगा आप लोग पास हो गए। यहाँ पे देखें एक बच्चे का ईबीएस में बैक है, ईबीएस का बैक है, मतलब कि ये चीज़ है आपको कि ये सिर्फ ईबीएस का ही आपको बैक देना पड़ेगा, सारे का नहीं देना है, ठीक है। जिस सब्जेक्ट में आप बैक हो उस सब्जेक्ट का ही बैक देना। लेकिन बैक देने से क्या है यार, पहले तो आप क्या करो, आपको एक चीज करना है कि इसका रिवोल्यूशन करो, रिवोल्यूशन करने के बाद ही आ जाए। एक क्वेश्चन आया हुआ है कि यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन, एक बच्चे का क्वेश्चन आया था कि आप क्या है फर्स्ट ईयर में वो जो है केमिस्ट्री में फेल है, तो उसके लिए क्या चीज़ करना पड़ेगा। यानी देखो ये क्या कह रहा है, सर रिप्लाई कीजिए कि केमिस्ट्री में बैक है तो सेकेंड ईयर में हूँ। तो केमिस्ट्री में अगर बैक है सेकेंड ईयर में तो आपको केमिस्ट्री पहले देना पड़ेगा। अगर आप सेकेंड ईयर सारे पास हो और फर्स्ट ईयर में कोई एक में बैक है तब भी आप फेल हो, पहले जब तक पेपर नहीं दोगे तब तक नहीं होगा। तो पहले यहाँ पे इसको आप लोग को रिप्लाई कर देता हूँ। देखो आप लोग के पास नंबर है तब मुझे मैसेज कर सकते हैं। पहले आपको केमिस्ट्री का बैक देना होगा, केमिस्ट्री का बैक। देखो सबसे पहले एक टीचर के लिए बहुत अच्छा वो मोमेंट होता है कि उसका बच्चा पास आउट हो जाए। तो मेरे लिए बहुत अच्छा मोमेंट है, बच्चा बहुत सारे पास हो गया, और जो फेल हो गया उसके लिए साथ हुई हूँ, जब तक पास नहीं हो तब तक मैं आपको गाइड करता रहूँगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे। जिस वीडियो पे जिस तरह का आपको वीडियो चाहिए जिस टॉपिक पे, वो मुझे कॉमेंट में बताना, जरूर आप लोगों के लिए वीडियो में